भारत के बाद अब ताइवान पर कब्जे की तैयारी को निकल गया चीन। हो गया बड़ा खेल। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति पहुंचे चाइना। हो गई मीटिंग। अमेरिका की उम्मीद तोड़कर भाग निकला पाकिस्तान। चीन के लिए भिड़ गया पाकिस्तान अमेरिका से। अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था पाकिस्तान दिखाएगा कुछ ऐसा रंग। दोस्तों, ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब सत्ता में आए तो उनके जो दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम था वो पूरी दुनिया देख रही थी, और इसका सबूत भी हमारे सामने आज भी नजर आता है। आपको याद होगा, जब जो बाइडेन प्रशासन में आए थे तो हमें देखने को मिला अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को F-16 के लिए पैकेज दिया गया, और अभी ये मदद पूरे तरीके से खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ $100 मिलियन अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बाढ़ के नाम पर दे दिए गए। कुल मिलाकर अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बोल दिया था कि हम तुम्हारे ही है सनम, तुम्हारे ही रहेंगे। इस तरीके का काम हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अमेरिका को एक तगड़ा झटका देखने को मिला है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। अमेरिका को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि जिस तरीके की मदद हमने पाकिस्तान की है, अमेरिका को लगता था कि उसके बाद जब भी अमेरिका बोलेगा तब उसकी बात सुनने को पाकिस्तान तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ की तरफ से अब अपना असली रंग दिखाया गया, तो यहाँ पर अमेरिका के होश उड़ गए। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को न्योता दे दिया गया डेमोक्रेटिक समिट के लिए, पर इसके लिए अमेरिका ने भारत को भी इन्वाइट किया था, और ये जो बैठक थी वो खासतौर से चाइना और रूस के खिलाफ एक लोकतांत्रिक देश की एकजुट होने की बैठक थी। अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना नमक खिलाया है और पाकिस्तान नमक हरामी नहीं कर सकता। लेकिन एंड टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से ये साफ बोल दिया गया कि पाकिस्तान अमेरिका की मीटिंग में नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान चाइना के आगे झुक गया है, क्योंकि दोस्तों आप अच्छे से जानते होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर चीन का भयानक कर्जा है। ऐसे में अगर चाइना के खिलाफ जाकर पाकिस्तान अमेरिका के इस मीटिंग में चला जाता तो आने वाले समय में पाकिस्तान को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। और अचानक से चाइना अगर पाकिस्तान से अपना सारा लोन मांग लेता तो पाकिस्तान ये शब्द सुनकर ही मर जाता। इससे पहले इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अमेरिका को कई बार गालियां भी दी थी। ऐसे में इमरान खान की तरफ से आरोप भी यही लगाया गया कि इमरान खान को सत्ता से हटाने के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। फिर उसके बाद आई शहबाज शरीफ की सरकार। यहाँ पर अमेरिका को लग रहा था कि शहबाज शरीफ उनकी बात सुनेगा, लेकिन यहाँ पर जब शहबाज शरीफ की तरफ से भी मना कर दिया गया तो अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। इस पूरे सम्मेलन में 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे थे, और इसमें ताइवान भी शामिल था, और इसी वजह से इस चीज से चीन भड़क गया। इस साल भी पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के गुस्से की वजह से इस मीटिंग में न जाने का फैसला कर लिया। इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान दे दिया गया, जिससे मामला पूरा पलट गया था। यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि हम अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, और इसे हम आने वाले समय में और भी मजबूत करेंगे। ये चीज साफ दर्शा रही है कि आने वाले समय में पाकिस्तान अमेरिका की बुलाई इस मीटिंग में जाने को तैयार था, लेकिन एंड टाइम पर पाकिस्तान ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि हाल ही में चीन की तरफ से पाकिस्तान को $1.3 बिलियन लोन दिया गया है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से चीन को नाराज ना करने का फैसला किया गया। ये सब चीजें अमेरिका भी जानता है और देख भी रहा है, और इस मीटिंग में ताइवान भी एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि यहाँ पर कुछ तो पक्का चल रहा है। अभी हाल ही में CCP की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जिनपिंग ने साफ तौर पर कहा था कि हम ताइवान को मिलाकर रहेंगे। ताइवान को मिलाने का ऐलान कर दिया कि जिस तरीके से होगा हम उस तरीके से ताइवान को अपने में शामिल करके रहेंगे। इसी बीच एक तस्वीर ने एकदम से हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल कई चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके बाद अमेरिका के लिए भी एक बड़ी टेंशन वाली बात हो गई है। चाइना ने एक नया गेम खेलना शुरू किया है और चाह रहा है कि ताइवान को हासिल कर ले, वो भी बिना किसी से लड़े और बिना किसी टेंशन के। जिनपिंग नहीं चाहता है कि जिस तरीके से यूक्रेन बीच में आ गया, एक मोहरा बन गया अमेरिका के लिए, और यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसकी वजह से रूस दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। इससे बहुत बारीकी से सीख रहा है चाइना। चाइना चाहता है कि ऐसी कोई नौबत ही ना आए, और इसी प्लानिंग पर चाइना काम भी कर रहा है। ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप का समूह है, जो कि उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के पूर्वी और दक्षिणी चीन में मिलने वाले स्थान पर है। इसके उत्तर पश्चिम में चीन, उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस स्थित है। ये समूह कुल 168 द्वीपों से बना है, जिनका संयुक्त क्षेत्रफल 36,193 वर्ग किलोमीटर है। इसमें प्रमुख द्वीप को ताइवान का द्वीप कहा जाता है।
जो 35,808 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वाला द्वीप है। ताइवान को वैसे तो एक देश कहा जाता है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र में देशों की सूची में शामिल नहीं, जबकि यहाँ 2.39 करोड़ की आबादी वाले देश की अधिकांश जनसंख्या शहरों में रहती है और ये दुनिया के सबसे धनी जनसंख्या वाला इलाका माना जाता है। वास्तव में ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। ताइवान का अपना झंडा है, अपनी सरकार और अपनी सेना है। यहाँ लोग सीधे लोकतांत्रिक तरीके से अपने राष्ट्रपति चुनते हैं। ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। 1949 में चीन के गृह युद्ध में चीन कम्युनिस्ट ने चीनी राष्ट्रवादियों को हरा दिया था, जो ताइवान चले गए थे, जहां उन्होंने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन खुद को एक अलग देश घोषित नहीं किया। 1971 तक ताइवान को संयुक्त राष्ट्र में एक देश की मान्यता मिली हुई थी, लेकिन 1971 के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं मिली। ये भी दावा किया जाता है कि ये चीन का हिस्सा है, लेकिन 1990 में यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होने से ये दावा कमजोर हो गया। वहीं लोकतंत्र की पैरवी करने वाले कई देश ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता देने की बात करते रहे हैं। एक तरफ तो चाइना ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति इन दिनों चाइना पहुंचे हुए हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी उथल-पुथल पैदा कर चुका है। एक तरफ तो ताइवान सेमीकंडक्टर का हब बन गया है और यही वजह है कि यहाँ पर चाइना इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से ताइवान को अपने में शामिल कर लिया जाए। और हमें तो यहाँ तक देखने को मिलता है कि चाइना कहता है कि ताइवान के लोग हमारे ही लोग हैं, लेकिन ताइवान अपने आप को एक अलग देश मानता है। ताइवान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो चाइना पहुंचकर एक बयान दे चुके हैं, जिसकी वजह से काफी बवाल हो गया, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि हम लोग चीनी लोग ही हैं और हम लोग एक ही वंशज से हैं। और इसी के साथ साथ ये ताइवान के पहले ऐसे राष्ट्रपति भी बन गए जिन्होंने पहली बार चीन की यात्रा की है। इन सब चीजों से ये तो समझ में आ रहा है कि चीन इस कोशिश में लगा हुआ है कि ताइवान में खुद तख्तापलट हो जाए और इसके माध्यम से ताइवान खुद ब खुद बिना किसी लड़ाई झगड़े के आकर चीन में मिल जाए। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है? क्या ताइवान में तख्तापलट होगा और चीन का सपना कभी सच हो पाएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।